हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा सर इस साल के, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि शीट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान से देखते हैं। बेसिकली जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ ट्रिपल एस रूल पढ़ा होगा। इसके बाद आपने ट्रिपल ए रूल पढ़ा है, ASA रूल पढ़ा है, SES रूल पढ़ा है और RHS रूल पढ़ा है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ क्या है सर, क्राइटेरियन के फॉर्म में सिमिलरिटी की बात होगी। या बेसिकली करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है, या फिर तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, आपका ट्रिपल एस रूल लग जाएगा। यदि आपके दो करस्पॉन्ड एक साइड रेशियो हो गया, दो एंगल का रेशियो, तो ASA सिमिलरिटी क्राइटेरियन कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से आपका ये तो बेसिकली तीनों एंगल सेम हो जाते हैं तो ट्रिपल ए क्राइटेरियन कहलाएगा, सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल। ओके, तो जब बेसिकली सिमिलर हो जाती है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ओके, तो चलिए सर जी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिकली क्या है सर, सिमिलर है। तो इस तरीके से मतलब 9th और 10th वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी हम बोलते थे, यहाँ सिमिलरिटी बोलेंगे, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। तो चलिए सर ध्यान से आप देखें, एंगल ए और एंगल पी, तो आप यहाँ पे किस तरीके से सिमिलर दिखाएंगे, इन ट्रायंगल लिखेंगे आप ABC, एंड दूसरा आप लिखेंगे ट्रायंगल PQR, आप राइट डाउन करेंगे। तो आपको एंगल ए देखें और एंगल पी आप देखें, तो उस केस में वैल्यू क्या सर, सेम है। एंगल बी और एंगल क्यू को देखें तो ये भी सर जी क्या, एंगल बी और एंगल क्यू आपकी कितने गिवन है सर जी, 80 डिग्री। इसी तरीके से एंगल सी और एंगल आर को आप देखें तो कितना गिवन है सर, 40 डिग्री। तो दैट मीन्स क्या है सर, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या है सर, सेम है। और जब सेम होते हैं तो उस केस में ट्रायंगल क्या कहलाता है, सिमिलर कहलाता है, ट्रिपल ए क्राइटेरियन। तो लिखेंगे देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, आप क्या लिखेंगे सर, PQR लिखेंगे, बाई रीजन लिखेंगे ट्रिपल ए क्राइटेरियन। क्या लिखेंगे सर, ट्रिपल ए क्राइटेरियन लिखेंगे। बोलो सर समझ में आ गई कि कहीं पर कोई दिक्कत इसमें, अच्छे से आ गए। तो इस तरीके से सिमिलरिटी का पहला मतलब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए सर, ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। ध्यान से बस देखते रहिए और समझते जाइए फटाफट सर जी, बिल्कुल टाइम बिना बर्बाद किए। ओके, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट मेरे भाई लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया सर जी, ध्यान से समझिएगा। सेकंड में आपसे ये कहा गया मेरे भैया लोग कि बेसिकली एक ट्रायंगल आपको दे रखा ABC दे रखा है, और उसमें इस बार 2, 3 एंड 2.5 दे रखा है सर। दूसरा ट्रायंगल आपको दे रखा है सर जी कुछ इस तरीके से, और फिर उसमें आपसे ये बोला है PQR आपको दे रखा है सर। तो PQR आपने बना लिया, ये 6 है सर, ये 4 और ये क्या है सर, 5 है। तो इस तरीके से चलिए सर ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए सर, इस बार एंगल को ना कह करके सर साइड कह रखा है। तो देखिए सर AB अपन क्या निकालेंगे सर, PQ निकालेंगे। तो AB अपन PQ दैट मीन्स कितना आ गया सर, 2/6 आ गया, दैट मीन्स 1/3 आ गया। ओके सर जी, इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखें BC। यदि आप BC को देखें और QR को देखें सर जी, ध्यान से समझिएगा सर, इस बार थोड़ा सा रिलेशन में आपको समझना होगा। यदि आप AB सर ये AB और PQ का रेशियो देख रहे हैं तो 1/3 आ रहा है, BC और QR का रेशियो देखेंगे तो थोड़ी सी क्या हो रही है सर, दिक्कत हो रही। तो इसलिए थोड़ा सा सर मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप यदि यहाँ पे देखें सर 3 और 6 देखें, AC अपान जो है सर जी, आप PQ को देखें तो उस पर्टिकुलर केस में क्या बन रहा है सर, 3/6 बन रहा है, दैट मीन्स 1/2 आ रहा है। यदि आप AB अपान QR को देखें सर, AB अपान QR इनका रेशियो देखें तो 2/4 आ रहा है, दैट मीन्स 1/2 आ रहा है, कैंसिल आउट करेंगे 1 और 2। इस तरीके से आप नेक्स्ट देखें सर BC अपान जो है सर जी PR को देखें तो 2.5 अपान कितना रहा सर, 5, 1 क्या रहा सर, 2 आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है सर पहले। यदि आप ऐसे कि AB अपान PQ, BC अपान QR, तो उस तरीके से सर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देखिए सर जी यहाँ पे क्या है, आपका रेशियो लिखेंगे, देन ट्रायंगल जो है सर AC अपान PQ, देन AC अपान PQ एंड AB अपान जो है QR इक्वल टू BC अपान क्या सर, PR है, इक्वल टू 1/2 है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है सर, सेम है। और जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है सर, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो आप लिखें सिमिलर होता है। क्या लिखेंगे सर जी, देन ट्रायंगल ABC सिमिलर का सिंबल आपका ये होता है सर, ट्रायंगल PQR आप लिखेंगे। ओके सर जी, बाई क्या लिखेंगे, ट्रिपल S क्राइटेरियन रूल। क्या लिखेंगे सर, ट्रिपल S क्राइटेरियन रूल लिखेंगे। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, अच्छे से आ गया। चलिए सर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं सर, थर्ड पार्ट की बात करेंगे। ध्यान से बस आप क्वेश्चन को देखते जाइए और सीखते जाए, परेशान नहीं होना है सर, ठीक है ना। तो चलिए सर नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये सर,
बस बारी बारी से बारीकी से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें और क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कहा गया कि एक बेसिकली आपको ट्रायंगल दिया गया है LMP, तो आपको ट्रायंगल गिवन है सर जी LMP, और इनके बेसिकली रेशियोज मतलब साइड गिवन है 2.7 है सर, दूसरा आपको दे रखा है सर 2 एंड तीसरा आपको 3 दे रखा है। सेकेंड ट्रायंगल दे रखा है DEF, तो DEF आपको दे रखा है सर। नेक्स्ट ट्रायंगल DE एंड F आपको दे रखा है, और इसमें जो वैल्यूज गिवन है सर 4, 5 एंड 6 गिवन है, 4, 5 एंड 6। चलिए सर देखते हैं ये फर्स्ट पिक्चर, ये सेकंड। ध्यान से देखिए सर, ये हम 2.7 देखें सर, किसी के साथ रेशियो देखें क्या हमारे पास सेम बन रहा है। देखिए सर 2 और 4 का देखें, 3 और 5 का देखें, तो 3 और 6 के साथ 2 और 4 का, और ये 2.7 और 5 का। तो इस तरीके से देखिए सर यहाँ पे मीन्स आप बना सकते हैं कि MP जो है अपान DE करूं सर, ध्यान से समझिएगा, MP अपान DE करूं तो कितना आ रहा है सर जी 2 अपान कितना आ रहा है सर 4 आ रहा है। दूसरा आप रेशियो सर सॉल्व करिए सर तो 1/2 आ रहा है। LP आप देखिए सर, LP अपान क्या है सर DF है, LP अपान DF करें तो 3/6 आ रहा है, सॉल्व करें तो कितना आएगा सर 1/2 आएगा। ओके, इसी तरीके से आप ये देखिए सर LM अपान जो है DE को आप करें सर, तो उस केस में देखिए 2.7/4, तो सर क्या ये आपका वैल्यू 1/2 आएगा? नहीं आएगा सर। यदि आप इससे सॉल्व डेसिमल को रिमूव करें तो 27/40 हो गया, अब ये डिवाइड नहीं है, तो दैट मीन्स क्या हो गया सर, करस्पॉन्ड मतलब कि मीन्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड आर मतलब रेशियो, साइड रेशियो आर लिखेंगे नाउ, साइड रेशियो आर नॉट सेम, साइड जो रेशियो है आर नॉट क्या लिखेंगे, आर नॉट सेम लिखेंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई लिखेंगे, दैट मीन्स ट्रायंगल क्या हो गया सर सिमिलर नहीं है। तो ट्रायंगल आप लिखेंगे नाउ देयरफॉर, इस तरीके से आप रीजन लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर जो है, नॉट सिमिलर टू, आप ट्रायंगल क्या लिखेंगे सर DEF लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई सर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है सर जी, सॉल्व करना है। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर मूव करेंगे, तो ध्यान से बस आपको देखते चलना है सर, क्वेश्चन को परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ओके चलिए सर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ध्यान से समझते चलिए सर। नेक्स्ट पार्ट आपको कह रहा है सर जी, नेक्स्ट है मतलब फोर्थ पार्ट आपका है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है सर जी, ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा कि बेसिकली दो ट्रायंगल गिवन है, MNL गिवन है, बना लेते हैं सर जी MNL को। MN और L आपको गिवन है सर जी, उसमें वैल्यूज गिवन है, 2.5 इधर दे रखा, और ये एंगल एक आपको गिवन है सर 70 डिग्री गिवन है। इसके बाद जो है सर एक बड़ा सा ट्रायंगल दिया है, मतलब सिमिलरिटी हमें दिखाना है, बस यही ध्यान रखना है। PQR ट्रायंगल आपको गिवन है सर। अब PQR ट्रायंगल में सर जी आपको दे रखा है 5 है, और ये आपका 70 डिग्री है, और इस तरीके से ये आपका 10 है। अब सर जी यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा सर, तो आप यहाँ पे देखिए 2.5, दैट मीन्स MN अपान जो है, ध्यान दीजिएगा सर, MN अपान क्या है सर जी, यदि आप ध्यान से देखें तो MN अपान क्या लिख सकते हैं PQ, तो 2.5 अपान 5 का मतलब क्या हो गया, 2.5 का टेबल 2 1 जा एंड 2 जा, तो 1/2 आ गया सर। ठीक, एंगल M को देखिए सर, एंगल M जो है बेसिकली बराबर है किसके, यदि एंगल M देखें तो एंगल Q के क्या है सर, बराबर है 70 डिग्री। अगला एक रेशियो देखें ML अपान जो है सर जी आपका QR है, और इसकी वैल्यू आपका 5/10, दैट मीन्स 1/2 है। तो दो रेशियो और एक एंगल सेम आ रहा है, इस तरीके से लिखेंगे। देन ट्रायंगल आपका बेसिकली जो है MNL, ठीक है, MNL को सिमिलर है ट्रायंगल आपके किसके सर, PQR की। कौन सी क्राइटेरियन से, बाई SAS क्राइटेरियन बोलेंगे, बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या है सर जी, बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। बोलो क्लियर हो गया सर जी? तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन की सॉल्विंग करनी। ओके थैंक यू। चलिए सर आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई लोग। चलिए फिफ्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप बारी बारी से देख भी रहे हो कि कितना आसान से निकल रहा क्वेश्चन। चलिए सर नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, आप देखेंगे फिफ्थ पार्ट में आपसे ये कहा गया कि ट्रायंगल दिया गया सर ABC, ABC आपको कर्व करना है, 2.5 क्वेश्चन आपको दिया गया सर जी, और इसके बाद जो है 80 डिग्री आपको गिवन है, दूसरा आपको सर 3 गिवन है। इसके बाद DEF आपको दिया गया सर, किसका दिया गया सर जी, DEF आपको दे रखा है। इसमें आपको दिया गया सर
ई एंड एफ। इस तरीके से आपको गिवन है पॉइंट और इनकी वैल्यूज गिवन है। इधर तो आपने लिख लिया है, इस साइड आप लिख लें। ये आपका 80 डिग्री गिवन है सर जी, और फिर इसके बाद जो है ये 6 है और ये आपका 5 है। अब सर यहाँ पे देखिए सर 3 और 6 का रेशियो बन रहा है 2.5 और 5 बन रहा है, और एंगल सेम है, तो ऐसे ऐसे क्या होगा सर जी, सिमिलर बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बेसिकली जो ए बी है वो आपका बेसिकली किसके सर, डी एफ के 2.5/5 अभी प्रीवियस में किया था, तो क्या है सर 1/2 आया, और एंगल ए बराबर एंगल क्या है सर जी, एफ आया, दैट मीन्स 80 डिग्री। और फिर इस तरीके से जो है नेक्स्ट आप बी सी अपान क्या लिखेंगे सर, ई एफ लिखेंगे, तो 3/6 दैट मीन्स 1/2। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या लिखेंगे, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो गया सर जी, ये आपका सिमिलर बन जाएगा। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप काफी अच्छी बेहतर तरीके से कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भैया, ठीक है। तो चलो सर एक लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, फर्स्ट का फिफ्थ आ रहा सभी को समझ में? कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ओके। चलिए सर नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है सर जी, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है आपका 6 पार्ट, आपको क्या कह रहा है सर, ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया सर डी ई एफ, क्या दिया सर, डी ई एफ आपको गिवन है, और उसमें एंगल आपको ये सर 70 डिग्री दिया रखा है, और उसके बाद जो है दूसरा आपको 80 डिग्री गिवन है, और फिर इसके बाद पी क्यू आर की बात करें, एक अनदर ट्रायंगल गिवन है सर पी क्यू आर, और इसमें जो है बात करें तो पी क्यू आर में सर जो है क्यू एंगल 80 डिग्री है, और इसके बाद जो है आर एंगल 30 डिग्री है, और फिर इसके बाद और कुछ नहीं दिया है, ओके। अब यहाँ पे सर जी ध्यान से समझिए, यदि ये 80 और ये 70 है तो इस पर्टिकुलर केस में आप इसमें क्या एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एंगल डी प्लस एंगल ई और प्लस एंगल एफ बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया, डी 70 डिग्री प्लस ई आपका 80 डिग्री प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री। 70-80 आपने जोड़ लिया तो 150 डिग्री हो गया, प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री, तो एंगल एफ आपने यहाँ से निकाल दिया, तो 180 डिग्री माइनस 150 दैट मीन्स कितना आ गया सर जी, 30 डिग्री आपके पास आएगा ना भैया लोग, ये तो आप समझ रहे। चलिए सर ये आपका 30 डिग्री हो गया। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर जो है 180 डिग्री आप करेंगे। तो एंगल पी आपको निकालना है सर, एंगल क्यू आपको दे रखा है 80 डिग्री, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल पी प्लस 830 कितना होता है, 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी आप देखिए प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से एंगल जो आपके पास आ गया पी वो 70 डिग्री है। बोलो सर आया समझ में, नहीं कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि देन ट्रायंगल जो है डी ई एफ आपका सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, बाई क्या लिखेंगे सर जी, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिखेंगे या नहीं, बताओ कैसे सर जी, जरा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा सॉरी आप ध्यान से समझिएगा। एंगल एफ आपको 30 दिया, एंगल पी आपका निकल गया, बोलो क्लियर है सर जी। अब यहाँ पे देखिए सर एंगल डी जो है किसके बराबर हो गया सर, ये आपका 70 डिग्री आ गया, तो एंगल डी बराबर क्या हो गया सर, एंगल पी हो गया बराबर 70 डिग्री। इन ट्रायंगल की अब बात कर लीजिए सर, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड दूसरा आप लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर आप लिखेंगे, और इस तरीके से एंगल डी बराबर एंगल बी 70 हो गया, एंगल ई जो है आपके पास गिवन है सर जी एंगल क्यू बराबर 80 डिग्री, और इसके बाद नेक्स्ट है एंगल एफ बराबर एंगल आर दे रखा है सर 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि देन ट्रायंगल आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए सर, सिमिलर हो गए। तो इस तरीके से लिखेंगे कि देन ट्रायंगल डी ई एफ जो है आपका वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, बाई लिख सकते हैं सर जी ट्रिपल ए क्राइटेरियन सिमिलरिटी क्राइटेरियन रूल लिख लेंगे ना भैया लोग, बोलो आया आगे समझ में मेरे भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस की सॉल्विंग करते हैं, तो घबराना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चंस को क्या करना सर, सॉल्व करना, ओके। तो चलिए सर ये थे क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट, 6 पार्ट थे, आपको सिखा दिए गए, ओके सर जी। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है, बहुत ही आसान था ना ये लोग। तो चलिए सर जी अब बारी बारी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए सर ध्यान से देखते चलिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझते चलिए सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर
क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, इन फिगर बोला है सर, तो इन फिगर का मतलब पहले बना लिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा सर जी। इन फिगर आपको दे रखा है, ये आपके बेसिकली पिक्चर से आपको क्लियर है कि दोनों लाइन कैसे हैं सर, पैरेलल हैं। इसके बाद फिर इन्होंने कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको दे रखा है सर, ठीक है। इसमें एक एंगल आपको सर जी ये दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, ये 0.2 है सर, ये बी है और ये सी है, अच्छा सॉरी ए बी, और फिर इसके बाद इधर आपको सी और डी दे रखा है सर। अब यहाँ पे एंगल आपको ये 70 है और ये टोटल जो एंगल है आपको दे रखा है सर जी, सॉरी ये एंगल आपको दे रखा है 125 डिग्री, और फिर इसके बाद जो है आपका ए बी सी डी समझे, ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा सर, आप यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ट्रायंगल ओडीसी, जान लीजिएगा सर गिवन क्या है, आपको गिवन डेटा आप राइट डाउन करेंगे तो इसमें आपका लिखा है ट्रायंगल ओडीसी जो है आपका सिमिलर है ट्रायंगल आपका बेसिकली ओबीए के, ओबीए, और इसके बाद इन्होंने कहा कि एंगल बीओसी जो है आपको दे रखा है 125 डिग्री। इसके बाद इन्होंने सीडीओ दे रखा है, सीडीओ बराबर जो है 70 डिग्री गिवन है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट क्या करना है, वो लिखेंगे आपका डीओसी जो है आपको दे रखा है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और इसके बाद डीसीओ भी निकालना है, डीसीओ क्वेश्चन मार्क किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको ओएबी फाइंड आउट करना है, ओएबी क्वेश्चन मार्क किया आपने। तो इस तरीके से ये आपके बेसिकली गिवन डेटा और ये आपको फाइंड डेटा करना है, ठीक है ना भैया। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले सर जी एक्सटेंड मतलब एक तरीके से बाहर, तो आपने पढ़ा होगा कि सर जी एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है सर, 180 डिग्री होता है, दैट मींस लीनियर पेयर कहलाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल बीओसी, ध्यान से समझिएगा सर, नाउ एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी लिखेंगे प्लस सीओडी बराबर कितना आ जाएगा सर जी, सीओडी 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, बाइलिनियर पेयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर जी, बाइलिनियर पेयर से आप राइट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से एंगल बीओसी आपको दे रखा 125 डिग्री, एंगल सीओडी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दैट मीन्स 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। अब इस तरीके से एंगल सीओडी जो है 180 माइनस करिए, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, 7 में से 2 गया तो अगेन फर्दर 5 आ गया, तो सीओडी एंगल आपको मिल गया सर। एक आपको जो डीओसी बोलिए या इसी को आप जो है डीओसी बोलो या सीओडी बोलो, वो थर्मेनिंग से क्लियर हो गया सर जी। तो ये आपके पास आ गया सर 55 डिग्री, बोलो आया सर समझ में, आने कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो है सर जी यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना, ओसीडी भी निकालना, देखिए पिक्चर में देखिए डीसीओ लिखा, डीसीओ, ये इसका मतलब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज आप करेंगे। अब क्या यूज करेंगे सर, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल जो है सर ओसीडी में, ओसीडी में आप बात करें तो आप लिख सकते हैं सर ओडीसी, एंगल ओडीसी प्लस इसके बाद बीसीओ, क्या लिखेंगे सर डीसीओ प्लस आप क्या लिखेंगे सीओडी, क्या लिखेंगे सर सीओडी इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ रीजन लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे सर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आप रीजन लिख सकते हैं सर, बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। अब इस तरीके से ओडीसी, ओडीसी आपको दे रखा है सर 70 डिग्री, डीसीओ निकालना है सर, इसे आप एज इट इज रहने दीजिए। एंगल सीओडी आपको दे रखा है 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री आप लिख देंगे, तो आपका 5 हो गया, 7 5 12 125 डिग्री हो गया, एंगल डीसीओ बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना भैया। अब यहाँ पे DCO आपने फाइंड आउट कर लिया, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो इस तरीके से अगेन फर्दर ऑब्टेन हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 7 में से 2 गया 5, तो DCO भी कितना आ गया सर 55 डिग्री आ गया, बोलो सर आया समझ में आने कोई दिक्कत। अब इसके बाद सर OAB निकालना, पिक्चर में देखिए सर OAB, ध्यान दीजिएगा सर, ये आपका आ गया 55 डिग्री। तो अब इस तरीके से एंगल OAB जो होगा सर, ध्यान से पिक्चर में अगर आप देखें तो OAB आपका जैसे लेट सपोज ये L लाइन है और ये M है, तो L पैरेलल क्या है सर M है, और वैसे भी इसने कहा कि ट्रायंगल क्या है सर सिमिलर है, और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भैया ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके क्रॉस मतलब कि जो एंगल हैं वो क्या होंगे आपस में सारे बराबर होंगे। ये 55 है तो अगला ये वर्टिकल अपोजिट से भी 55, ये 55 और ये क्या अल्टरनेट एंगल से 70 होगा, बोलो क्लियर है ये नहीं। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं OAB बराबर क्या लिखेंगे सर OCD लिखेंगे, बोलो क्लियर है। मान लीजिए सर ये L लाइन M है तो L पैरेलल क्या होता है सर M होता है,
ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके सर जी। और ट्रायंगल सिमिलर है तो वहां से भी आप लिख सकते हो, बोलो क्लियर। तो ओ ए बी ये आपको दे रखा है सर जी, ओ बी ये समथिंग, तो ओ ए बी आपके पास कितना आ गया सर जी, ओ सी डी आपको ओ ए बी बराबर आपके पास आ गया, ओ सी डी आप निकाल चुके हो सर, पिक्चर में देख सकते हो। ओ सी डी कहाँ निकाले भैया, देखो जल्दी, डी सी ओ लिखे हो ना, ओ सी डी, क्लियर। तो 55 डिग्री आपके पास ओ ए बी भी आ गया सर। बोलो आया सर समझ में, नहीं कोई दिक्कत। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यही ध्यान रखना है सर। तो चलिए सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और ये सिमिलरिटी से भी हमने यहाँ पे लिख सकते थे, क्रॉस मान लो सिमिलर है तो ट्रिपल ए क्राइटेरियन, क्लियर है ना भैया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर भैया 3 करेंगे, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ओके चलो मेरे भाई लोग आज ऐसे हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रापेजियम ABCD। अब भैया देखो इसने कहा कि AB जो है पैरेलल है किसके, CD के है, तो ये आपकी क्या है सर जी, पैरेलल है दोनों, ठीक है ना। ये आपका ABC और D। इसने कहा कि AC एंड BD जो है आपकी डायगोनल्स है सर, AC एंड BD क्या है सर जी, डायगोनल है। बोलो क्लियर है ना मेरे भैया लोग, नाराज नहीं होना। ओके ठीक, अब इस तरीके से डायगोनल्स हैं। अब इन्होंने कहा कि भैया पॉइंट O पे कट करते हैं दोनों डायगोनल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है इंटर से AB पैरेलल गिवन डेटा, भैया लोग लिखेंगे पहला काम, गिवन डेटा AB जो है पैरेलल है किसके भाई साहब, DC के पैरेलल है। लो भाई DC के पैरेलल लिख दिया। ओके एंड कह रहा है कि पॉइंट O यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, हमें प्रूफ करना है भाई। का प्रूफ करना है, जल्दी से पिक्चर में लिखो। टू प्रूव OA अपॉन OC, OA अपॉन OC जो है इक्वल होगा भैया OB अपॉन OD के। मैंने कहा ठीक है सर बिल्कुल होगा, जरा ध्यान से देखिए कैसे। तो मेरे भाई अब यहाँ पे OA देखो जरा, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसने बहुत अच्छी बात दी है सर कि बेसिकली इसे नंबरिंग कर लेते हैं सर, इसे 1 मान लेते हैं एंगल, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं सर। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, हमें ये बेसिकली इस दो लाइन के बीच में रिलेशन दिया है पैरेलल है, तो हमें पैरेलल के कॉन्सेप्ट से इन दोनों ट्रायंगल को यदि क्या दिखा दें सर, सिमिलर दिखा दें, तो इनका रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो भी क्या होगा सर जी, सेम होगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से चलिए लिखेंगे सर इन ट्रायंगल COD, जिसमें ये बात सीख लिया तो समझो ये चैप्टर क्या हो गया सर, ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान हो गया। तो ट्रायंगल COD और ट्रायंगल क्या लिखेंगे सर, AOB लिखेंगे सर। तो इस तरीके से ट्रायंगल AOB एंड COD में बात करें तो एंगल 1 बराबर आप देखें तो एंगल 4 है बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे सर, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखेंगे सर जी। बोल क्लियर है या नहीं। एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन आपका AB पैरेलल टू किसमें सर, CD। इसके बाद दूसरा, क्योंकि सर AB पैरेलल क्या है CD, तो ये क्या हो गया सर, एंगल 1 4 के बराबर और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया सर जी, एंगल 2 बराबर एंगल 3। ये भी सेम रूल है सर जी, बाय अल्टरनेट क्या लिखेंगे सर, इंटीरियर एंगल आप लिखेंगे। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग, इंटरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन, B/W बिटवीन है भैया लोग, नाराज नहीं होना। AB पैरेलल क्या हो गया सर, CD हो गया। ओके तो अब सर जी इसके अलावा अब देखो सर जी, ट्रिपल ए लगाना चाहते हो बिल्कुल लगा सकते हो सर। ये देखो भैया ये क्या है सर जी, डबल ए क्राइटेरियन से भी हमारा क्या होता है, ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो इसमें नाराज होने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सर जी। तो इस तरीके से आपका मन कहे तो वर्टिकल अपोजिट डबल ए से यदि सिमिलर हो जाता है तो कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ डबल ए क्राइटेरियन भी फॉलो होता है। ओके तो वर्टिकल अपोजिट भी कर दोगे तो ट्रिपल ए से भी हो गया। आई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके तो मैं वर्टिकल नहीं लिख रहा हूँ, 2 से काम चल जाएगा सर। तो आप यहाँ लिखेंगे देन ट्रायंगल जो है COD सिमिलर है ट्रायंगल किसके सर, AOB के, बाई क्या लिखेंगे सर, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ठीक है ना, ये सिमिलरिटी में डबल ए से भी सिमिलर माना जाता है, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ओके सर जी। तो इस तरीके से लिखेंगे देयरफॉर। अब देयरफॉर क्या करेंगे सर, OA अपॉन क्या सर जी, OC बराबर क्या हो जाएगा सर, OB अपॉन OD। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा सर, OA अपॉन OC, और OB अपॉन क्या हो गया सर जी, OD आपका हो गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत, क्या आपको वही प्रूफ करना था, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे हैंस प्रूफ। बोलो सर आ गया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत
बोलिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना होता है सर, सॉल्व करना होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।